हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। पीए का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पोस्टमैन का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसका जो सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे और थोड़ा सा एक अलग व्यू में इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट का, उसका ओवरव्यू क्या है, उसका एक तरीके से कहें उसको किस तरीके से सजोया गया है उसको देखते हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, भारतीय डाक विभाग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऑप्शंस थे उसमें, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, या शॉर्ट में आपको अगर कहीं देखने को मिले तो MOC भी देखने को मिल सकता है। तो उस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसका जो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है उसका जो नाम है वो है पोस्टल सर्विस बोर्ड, शॉर्ट में PSC भी हम लोग यूज करते हैं। और एक्चुअली PSC का पूरा नाम है पोस्टल सर्विस बोर्ड। ये एक अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है हमारे डिपार्टमेंट की, और इसमें एक चेयरमैन के अलावा 6 अन्य सदस्य होते हैं। और जो 6 सदस्य हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं हम लोग, पोर्टफोलियोज कह सकते हैं, वो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। यानी कि एक चेयरमैन है और उसके अलावा 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग हैं। तो जो 6 लोग हैं उनके पास में कौन कौन से बोर्ड्स हैं या कई पोर्टफोलियोज हैं वो जान लेते हैं। तो एक मेंबर के पास में एक पोर्टफोलियो है पर्सनल करके, दूसरा है ऑपरेशंस, तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा है PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट है बैंकिंग एंड DBT, और अन्य में है प्लानिंग। ये जो 6 मेंबर हैं उनके पास में 6 अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। और प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी क्या है, तो उसका आंसर होगा पोस्टल सर्विस बोर्ड। नेक्स्ट, इन चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स के अलावा अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी में या कहें पोस्टल सर्विस बोर्ड में एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, जो कि बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर्स हैं, उनके अलावा भी एक एडिशनल सेक्रेटरी है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है जो कि परमानेंट इनवाइटी है बोर्ड के परमानेंट इनवाइटी के अलावा जो बोर्ड है उसे किनके द्वारा असिस्ट किया जाता है, एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर होते हैं डायरेक्टरेट के एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। यानी कि वो बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं। कहने का मतलब है कि जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसे एक सीनियर स्टाफ ऑफिसर जो कि डायरेक्टरेट के होते हैं उनके द्वारा असिस्ट किया जाता है, और वो बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि बोर्ड के वो सचिव होते हैं। इनके अलावा डेप्यूटी डायरेक्टर्स जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स जनरल होते हैं, जो कि अलग अलग बोर्ड के जो काम हैं उनको करने में या करवाने में या उस बोर्ड को चलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, इसको देखते हैं हम लोग गवर्नेंस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, कि प्रशासनिक दृष्टि से किस तरीके से काम करता है डिपार्टमेंट, उसको जान लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, भारतीय डाक विभाग है, पूरा जो हमारा इंडिया है उसको काम करने की दृष्टि से, यानी कि पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करने की दृष्टि से टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है पूरे इंडिया को।
23 सर्कल्स के अलावा प्रत्येक सर्कल को, पूरे इंडिया को 23 सर्कल्स में बांटा गया है और प्रत्येक सर्कल को, एक सर्कल को फर्दर रीजन्स में डिवाइड किया गया है और डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया था कि भारतीय डाक विभाग के कितने पोस्टल सर्कल्स हैं, या पूरे भारत को कितने सर्कल्स में बांटा गया है, या फिर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने पोस्टल सर्कल्स हैं, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 23। टोटल इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। प्रत्येक जो सर्कल है वो एक को टर्मिनस होता है। को टर्मिनस का मतलब होता है कि जैसे राजस्थान एक स्टेट है, एक स्टेट यूपी है, एक स्टेट एमपी है। ये जो स्टेट हैं, ये जो राज्य हैं, इनकी जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत एक सर्कल काम करता है। कहने का मतलब राजस्थान राज्य के लिए एक सर्कल है और वो जो सर्कल है वो उसका जो अधिकार क्षेत्र है, पोस्टल सर्कल का जो अधिकार क्षेत्र है वो राजस्थान स्टेट ही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं या ऐसे पोस्टल सर्कल्स भी हैं, ऐसे पोस्टल सर्कल्स भी हैं जो एक राज्य के अलावा अन्य राज्य या अन्य क्षेत्रों को भी कवर करते हैं। उनके जो नाम है उनको हम लोग देख लेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज़ को कवर करते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो एक पोस्टल सर्कल है, जो एक पोस्टल सर्कल है वो जो भी राज्य की सीमा है उस राज्य की लगभग उसको कवर करता है। लेकिन कुछ ऐसे पोस्टल सर्कल्स भी हैं जो उस राज्य की सीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी वो पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अन्य जगह पर भी होते हैं। जैसे राजस्थान सर्कल है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है पोस्टल सर्कल का वो राजस्थान स्टेट ही है। यूपी सर्कल है, यूपी सर्कल का उसी तरीके से बात करें तो यूपी एक स्टेट है और इसका जो पोस्टल सर्कल है वो यूपी राज्य की सीमाओं को कवर करता है। तो कहने का मतलब है कि मोस्टली जो सर्कल्स हैं वो जिस राज्य में है उसी राज्य की सीमाओं को ही कवर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य या ऐसे पोस्टल सर्कल जो अन्य क्षेत्रों को भी कवर करते हैं, जैसे गुजरात सर्कल है। गुजरात सर्कल में गुजरात राज्य के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली, ये जो सर्कल है इन क्षेत्रों को भी कवर करता है। यानी कि गुजरात राज्य के अलावा ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव के क्षेत्र पर भी पोस्टल सर्कल है वो कार्य करता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो दादरा नगर हवेली है या दमन दीव है वो किन पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है, या इस पर किन पोस्टल सर्कल के जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं। तो आंसर होगा आपका गुजरात सर्कल। इस तरीके से आपको याद रखना है। केरला सर्कल का जो कार्य क्षेत्र है वो केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज है वो उसे भी कवर करता है। महाराष्ट्र सर्कल पर महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा राज्य है वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नॉर्थ ईस्ट सर्कल, जिसे NE सर्कल भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट सर्कल। तो नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 6 ईस्टर्न स्टेट्स जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है, ये इन क्षेत्रों को कवर करता है या इन रीजन्स पर अपना जो अधिकार क्षेत्र है या जो कार्य क्षेत्र है वो शामिल करता है। नेक्स्ट जो पंजाब सर्कल है, पंजाब सर्कल के अंतर्गत पंजाब राज्य के अलावा जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है उसको भी शामिल किया गया है। तमिलनाडु सर्कल में तमिलनाडु राज्य के अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है पांडुचेरी, वहाँ पर भी इसका अधिकार क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल सर्कल में वेस्ट बंगाल राज्य के अलावा सिक्किम स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज में अंडमान और निकोबार है, ये जो आइसलैंड है उन पर भी इनका कार्य क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक सर्कल को हेड कौन करता है, इन हेड्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया को टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है और एक सर्कल को फर्दर रीजन्स और डिवीजन्स में
बांटा जाता है। तो जो सर्कल के जो हेड होते हैं वो होते हैं CPMG, जिन्हें चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रत्येक सर्कल को फर्दर रीजन्स और डिविजन्स में डिवाइड किया गया है और डिविजन्स पोस्टल और RMS के डिविजन्स होते हैं। वही जो सर्कल के बाद रीजन आता है, रीजन को हेड करने वाले को पोस्ट मास्टर जनरल या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल भी कहते हैं, PMG या RPMG के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट डिविजन्स के जो हेड होते हैं वो सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट होते हैं, यानी कि अधीक्षक डाकघर होते हैं। और वहीं RMS डिवीजन की बात करें तो RMS के डिवीजन में भी सुप्रीडेंट ऑफ द RMS हेड करते हैं और पोस्टल के डिवीजन्स को पोस्टल के सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट इसको हेड करते हैं। तो तीनों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले सर्कल में हेड करता है CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन में हेड करता है PMG या RPMG, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल या पोस्ट मास्टर जनरल। डिवीजन में हेड करता है RMS का डिवीजन है तो RMS के सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट। पोस्टल का डिवीजन है तो पोस्टल के सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट को हेड करते हैं। वही बात की जाए तो प्रत्येक सर्कल्स में और रीजन्स में सर्कल स्टैंप्स डिपोट, पोस्टल स्टोर डिपोट और मेल मोटर सर्विस जैसी सुविधाएं भी होती है। इसमें भी वही बताया गया है कि 23 सर्कल्स के अलावा एक हमारे पास में बेस सर्कल है जो कि आर्मी में जो लोग हैं, आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं कम्युनिकेशन से संबंधित उनको फुलफिल करता है। यानी कि 23 हमारे पास पोस्टल सर्कल हैं, एक हमारे पास बेस सर्कल है जिसे जो कि आर्मी से संबंधित जो कम्युनिकेशंस हैं उनको हेड करता है। तो RMS जो आर्मी के जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो RMS आर्मी पोस्ट ऑफिस के जो बेस सर्कल होता है उसको हेड कौन करता है उसके बारे में जान लेते हैं। और बेस सर्कल होता है आर्मी के लिए और उसको हेड करते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनको हेड करते हैं। आर्मी पोस्टल सर्विसेज इन द रैंक ऑफ द मेजर जनरल, यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विसेज को हेड कौन करता है उनके सर्कल को, ADG, जो कि समकक्ष किसके है, मेजर जनरल के समकक्ष होता है। ऑफिसर कैडर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विसेज कंप्रोमाइजेस ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन फ्रॉम सिविल पोस्ट्स, यानी कि बेसिकली जो आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स होती हैं यहाँ पर जितने भी लोग कार्य करते हैं वो हमारे सिविल पोस्ट होती हैं, वहाँ से ये लोग यहाँ पर डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं और फर्दर वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। आर्मी पोस्ट ऑफिस में 75% जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो 75% जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा होते हैं और 25% जो भर्तियां हैं वो आर्मी के द्वारा की जाती है। पोस्टल सर्विस बोर्ड को हम लोग जान लेते हैं कौन किस पद पर अभी फिलहाल काम कर रहा है। तो सबसे पहले हेड की बात करें या चेयरपर्सन की बात करें तो पोस्टल सर्विस बोर्ड को चेयरपर्सन कौन है, वो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी या कहें श्री विनीत पांडे, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, वही पोस्टल सर्विस बोर्ड को भी हेड करते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जो चेयरपर्सन है क्या वही व्यक्ति है जो डिपार्टमेंट पोस्ट को हेड करता है या सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल। या प्रश्न इस तरीके से भी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी पोस्ट हैं, क्या वही व्यक्ति पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो चेयरपर्सन होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के। चेयरपर्सन जो पोस्टल सर्विस बोर्ड के होते हैं वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी भी होते हैं। इस तरीके से हम लोग जान लेते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड के DG कौन है, डायरेक्टर जनरल पोस्ट कौन है, वो है श्री आलोक शर्मा। पोस्टल सर्विस बोर्ड में डायरेक्टर हैं श्री आलोक शर्मा। और नेक्स्ट जो मेंबर्स हैं उनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मिस इंद्री अनुराग को मेंबर हैं जो कि PSB में, उन्हें ऑपरेशन से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्री संजय शरण को टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिया गया है। मिस स्मिता कुमार को एडिशनल डायरेक्टर जनरल कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। श्री विनय प्रकाश सिंह को पर्सनल मेंबर की जो
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्री प्रसन्नता कुमार स्वैन, इन्हें बैंकिंग एंड डीबीटी से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। मिस अलका जैन को प्लानिंग एंड एचआरडी से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। श्री एम मरविन अलेक्जेंडर को पीएलआई से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जो लोग सदस्य होते हैं पीएसबी में पीएलआई के, वही पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी होते हैं। तो इन सभी के हम लोग नाम याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न जीके के रूप में भी पूछा जा सकता है और डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन किस पोस्ट पर कार्य कर रहा है। और इसी के साथ में इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।